होने वाली है ना। प्रेमियों के प्यार को न भूले हैं न भूलेंगे, कहते हैं नहीं भूला भगवान। एक छोटी सी कथा सुनाऊं, समय को भी ध्यान में रखना है और सच्ची घटना है। साकेत वासी, आज व्यासपीठ से प्रणाम करूं मैं, साकेत वासी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के श्रीमुख से सुना था सत्य घटना बरसाने की। क्योंकि कृष्ण की धारा ही चल रही है और राधा की धारा ही चल रही है, इसलिए बरसाने की घटना है। बरसाने में एक सेठ रहते थे, सेठ, और उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। खूब संपत्ति भगवान की कृपा से, खूब बढ़िया, बड़ा आनंद होता था। कोई पूछता, रास्ता चलता हुआ कोई पूछ देता, क्यों सेठ जी ठीक ठाक है ना, बढ़िया आनंद में है ना? अरे बोले भैया बहुत कृपा है, बहुत कृपा है ठाकुर जी। लेकिन कभी कभी भीतर एक कसक उत्पन्न होती है, एक टीस सी जैसे उठती है। लोग पूछते क्यों, तो वो कहते एक बेटी नहीं दिया भगवान ने। अगर एक बेटी दे दिया होता तो जीवन पूरा हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, केवल बेटों से ही जीवन की पूर्णता, हमारा शास्त्र जरा इस पर मुहर नहीं लगा। बेटा और बेटी दोनों, बेटा भी हो और बेटी भी। एक बेटी नहीं दिया भगवान ने, इस बात का थोड़ा दुख रहता है। एक दिन एक महात्मा गुजर रहे थे, उधर से महात्मा की भी दृष्टि पड़ी। सेठ जी बैठे थे गद्दी पर दुकान में। महात्मा ने पूछा क्यों सेठ, ठीक हाल चाल? बढ़िया है। ठीक है महाराज, बेटी के लिए कभी कभी मन करता है बेटी होती। महात्मा ने कहा अरे सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, सबको थोड़े मिलता है। तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बरसाने में तुम्हारा जन्म हुआ है, बरसाने में तुम्हारा घर है। अरे सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। क्यों उदास रहते? अरे राधा की तो बरसाने की, राधा को बेटी मान लो ना, राधा को बेटी बना लो। एक और बात निवेदन करूं, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। इतना दम है सारे भक्तों में। ज्ञानी लोग जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं वो तो नहीं, लेकिन भक्तों की शक्ति देखिए और भक्ति महारानी की कृपा देखिए भक्तों के ऊपर। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते हैं अपना स्वरूप, ज्ञानी लोग कहते हैं उनको आत्म स्वरूप, आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ज्ञानी लोग। भक्तों को कहां पता है क्या है आत्मस्वरूप, क्या है आत्मज्ञान, क्या है? नहीं, भक्तों को कुछ पता है ना। वो तो सीधे सीधे संबंध जोड़ते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं भगवान से।
ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते हैं अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। हाँ, आओ जरा नीचे उतरो, हम बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बनो। है? और बेटा बनना स्वीकार कर लिया, बेटी बनना स्वीकार कर लिया। चाहे जिस रूप को मांगा भक्त ने, उस रूप को स्वीकार करके भगवान उसके यहां आया। महात्मा ने कहा राधा को बेटी बना लो ना, क्या रोते हो? बेटी नहीं, बेटी नहीं, अरे राधा है ना। अब चूंकि महात्मा की बात थी, सेठ के मन में उतर गई और तुरंत गए और एक बड़ी प्यारी मूर्ति राधा जी की ले आए। अच्छा, मूर्तियों को लेते समय जरा ध्यान रखना चाहिए, निवेदन कर दूं आपसे। हम आप भी मूर्ति रखते हैं अपने घर में, जरा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, छोटी मूर्ति रखनी चाहिए। एक बित्ता से ऊपर मूर्ति नहीं घर में होनी चाहिए। अगर एक बित्ता से ऊपर हो गई तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करे। एक बित्ता से नीचे है ना, तो जिस स्वरूप को आप वो समर्पित भाव से वो कर रहे हो, उससे वो आपको शक्ति, उसकी ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। तो निवेदन मैं करूं। अच्छा, लेकिन जरा उस रूप स्वरूप का जरा ध्यान रखना चाहिए। भावगत सुंदरता एक शब्द और आया, वस्तुगत सुंदरता नहीं ना, भावगत सुंदरता। जिस मूर्ति को देखने के बाद स्वतः भाव ऐसा बन जाए, अरे ये बड़ी प्यारी मूर्ति है, समझ लीजिए, बस एकदम अब हो गया संबंध, धीरे धीरे संबंध हो गया। एक प्यारी सी मूर्ति राधा जी की लाए और बेटी बना लिया। एक बाप और बेटी का जो रिश्ता जैसे होना चाहिए वैसे बिल्कुल इसी तरह से प्यार करना और स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, शयन कराना, सब कुछ जो है अपने हाथ से करके लगे। ये मेरी बेटी है, बेटी। एक दिन की घटना, एक चूड़ी वाली आई बेचने, जो आती थी उनके घर पे बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए। अच्छा, अब जब ये भाव आ गया, राधा जी को बेटी मान करके उनकी सेवा करने लगे। अब अगर कोई पूछता उनसे तो क्या कहते? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख संपत्ति है पूरी, अरे प्रभु कृपा से जीवन पथ पर कोई नहीं मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन में अब कोई नहीं है बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी हूँ और मेरी बेटी कौन है? बोले राधा है मेरी बेटी, तो राधा है। ये भाव बिल्कुल। एक दिन की घटना, वो चूड़ी वाली आती थी घर में चूड़ी पहनाने। चूड़ी वाली आ गई, बहुएं अपने अपने कमरों में से निकल करके आई, चूड़ी वाली के पास बैठ गई। चूड़ी वाली ने तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दिया। पैसा दुकान पे मिलता था हर बार। अब की बार भी बहुएं चूड़ी पहन के अपने अपने कमरों में चली गई और चूड़ी बेचने वाली जो थी सोची दुकान पे चल के पैसा ले लूंगी। और जैसे डलिया उठाया, झट जगत जननी मां भगवती श्री राधा आकर के चूड़ी वाली के पास बैठ गई। ए रुको रुको रुको, अब वो एक टक देख रही है चूड़ी वाली, इनको तो कभी नहीं देखा इनके घर में, ये कौन है? बैठ गई। राधा जी ने कहा जरा चूड़ी पहना, हमको भी पहना दो। अब चूड़ी वाली आश्चर्यचकित है, बड़ा देख कर अरे दिव्य स्वरूप, क्या कह रहा, क्या स्वरूप है मां। देखती रह गई,
देखती रह गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखती रह गई। राधा जी ने कहा कि चूड़ी पहनाओ, चूड़ी पहनाओ, और चूड़ी वाली ने चूड़ी पहना दिया। डलिया उठाई, चल दी। दुकान पे पहुंची, सेठ से बोली, सेठ पैसे दो, चूड़ी पहना के आ रही हूं घर से। सेठ 3 चूड़ी का पैसा निकाल करके दे दिया। 3 चूड़ी। चूड़ी वाली बोली, अरे नहीं नहीं, 4 चूड़ी का पैसा दो। सेठ बोला, ये 4 चूड़ी का क्यों दूं? हर बार 3 चूड़ी का पैसा देता हूं, और ये चौथी चूड़ी का पैसा कैसे मांग रही है? किसी और को पहना के आई और पैसा मैं दूं? नहीं दूंगा। 3 बहुएं हैं, उनको पहना के आई है और 3 चूड़ी का पैसा हर बार जैसे लेती है पैसा वैसे ले जा। चूड़ी वाली बोली, अरे सेठ मैं तुम्हारे ही घर में पहना, अब मुझे नहीं पता वो कौन थी, लेकिन 4 लोगों को मैं चूड़ी पहनाई हूं, 4 चूड़ी का पैसा दो। सेठ बोला, नहीं सेठ जी लोग ऐसे भी जरा हाँ वो हिसाब किताब से रहते हैं लोग। तो वो बोले कि भाई 3 के अलावा मैं नहीं दूंगा। ना 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 ना, अब किसी और को पहना के आ गई और हमसे पैसा मांग रही है, जा। अब चूड़ी वाली बोली, कौन माथा पच्ची करे, चलो छोड़ो, 2-3 चूड़ी का पैसा दो। अब 3 चूड़ी का पैसा मिल गया। चूड़ी वाली चली गई और शाम को प्रतिष्ठान बंद करके जब सेठ घर आए, राधा जी का वो सब जो भी करना था, भोग राग लगाना, उनको शयन कराना, और सब ये करने के बाद जब अपने शयन करने गए, अभी पहली झपकी लगी थी बाबू सेठ को। अभी जरा वो पूरा सोए नहीं थे, क्योंकि पूरा सो जाए व्यक्ति तब तो फिर स्वप्न आने की कोई बात ही नहीं है। स्वप्न कब आता है? जब व्यक्ति न सोया हो न जगा हो। ये स्थिति है स्वप्न की। स्वप्न उसी समय आता है। एकदम सो गया व्यक्ति, स्वप्न आ ही नहीं सकता। जगा है व्यक्ति, स्वप्न नहीं आ सकता, लेकिन न सोया हो न जगा, ये बीच की स्थिति। तो अभी झपकी लगी थी, तब तक होता क्या है कि सपने में प्रकट होई बोली वृषभानु लली, तनया बनाई तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया, तनया बनाई तात नात ना निभायो है। रिश्ता नहीं निभाया। बेटी तो बना लिया, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं निभाए। क्या हुआ? राधा जी बोली, मैंने चूड़ी पहन ली, आज पितु गेह जानी। हाँ, बाप का घर समझ करके, पितु गेह मने घर। राजा जी ने कहा मेरे बाप का घर है, और बाप का घर समझ करके मैंने चूड़ी पहन लिया है। मैंने चूड़ी पहन ली, आज पितु गेह जानी, तुमने चूड़ीहारी को मोल ना चुकायो है। वो चूड़ी का पैसा नहीं दिया तुमने चूड़ी वाली को। कहो का दूरी भाई, क्यों इतनी दूरी हो गई? कहो का दूरी भाई, एती मजबूरी आज राधिका जी के ही भरियायो है। अरे 3 बहू याद रही, बेटी नहीं याद आई। आज राधिका जू के ही भरियायो है। कहो काह दूरी भई, एती मजबूरी आज तुमने 4 चूरी काज
मेरी याद नहीं आई? वो बार बार कह रही थी कि मैं चूड़ी पहना के 4 चूड़ी का पैसा दो, 4 चूड़ी का पैसा दो, और तुम जो है बुला दिए। मेरी याद नहीं आई तुमको? अरे राम, झट सेठ जो है बिस्तर पर से आप एकदम उठ गया, रोमांच हो गया, पूरा फड़फड़ा गया उसका रोमांच, झरझर आंखों से आंसू गिरने लगे। सेठ क्या करूं, क्या करूं, गलती हो गई, क्या करूं? दरवाजा खोला, आधी रात 12 बज रहा था साहब, और सेठ निकला घर से अपने, और तीव्र गति से चूड़ी वाली के दरवाजे पर पहुंच गया, और चूड़ी वाली का दरवाजा वो कुंडी खटखटाने लगा। चूड़ी वाली जग गई, आई, और उसने दरवाजा खोला, देखा वही सेठ है, और रो रहा है, रो रहा है, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं सेठ के। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी इतनी रात को आप इस अवस्था में मेरे दरवाजे पर क्यों? सेठ ने कहा, वो चौथी चूड़ी का पैसा देने आया हूं। ये चौथी चूड़ी जो कह रही थी ना तू, चौथी चूड़ी का पैसा देने आया हूं तुझे। चूड़ी वाली बोली, सेठ पैसा तो मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ वो कौन थी जिनकी चूड़ी का पैसा मैं तुमसे मांग रही थी दुकान पर, और तुमने जो है मुझको डांट करके भगा दिया, और 12 बजे आधी रात को तुम रोते हुए मेरे दरवाजे पर आए हो वो पैसा देने के लिए। पहले बताओ वो कौन थी, कौन थी जिनको मैंने चूड़ी पहनाया? शेठ बोला, अरे वो मेरी बेटी राधा, राधा, मेरी बेटी राधा, राधा को तुमने चूड़ी पहनाई है, और उसी चूड़ी का पैसा देने आया हूं मैं। चूड़ी वाली बोली, सेठ आज के बाद चूड़ी का धंधा ही मैंने बंद कर दिया। अब चूड़ी का धंधा, अब मैं चूड़ी का धंधा मैंने बंद कर दिया, अब मैं किसी को चूड़ी नहीं पहनाऊंगी। हाँ, एक बार जगत जननी के हाथों में मेरे हाथ से चूड़ी पड़ गई जब, तो फिर जगत को चूड़ी पहनाना अब मैं नहीं पहनाऊंगी। जब तुम्हें मिलो अमोल धन, चूड़ी वाली बोली, अमोल धन मिल गया। हाँ? अमोल धन क्या है? राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, जब तुम्हें मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, मेरे मनवा प्रेम से श्री राधे राधे बोल। बोली कि अब तो राधे राधे बोलना है मुझे, अब चूड़ी वाला धंधा बंद, बंद।